whoever's thought of the topic is so right. The villains leaving a lasting impression. Heroes don't leave the impression which villains can leave. So congratulations on that. Let me begin. Ranjeet ji, आप इन चारों में से सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, सबसे लंबे अरसे से. You know the villains of yore and the villains of today. Do you see any marked difference? Yeah, I do see the marked difference. Those days we were the villains and now the heroes are the villains. You know? The writing and the topics have changed. And the designing of costumes and everything. Oh, I'm thought of job because my heroines are not wearing saris. So I have nothing to pull, nothing to hold. I'm sorry. Fact है ना? Isn't it fact? बगैर कुछ किए वो बोलेंगी कुत्ते के बिना छोड़ दे मुझे, खबरदार हाथ लगाया तो इतने में हीरो आ जाएगा, मार खाएगा, हमसे मार खाएगा या वो खाएगा. लेकिन मेरे हीरो मुझसे बहुत जलते थे. कोमल जी भला क्यों? वो इसलिए वो बोलते सारी पिक्चर में मजे तो रंजीत करते रहते हैं, ये विलेन लोग करते रहते हैं, हमको हीरोइन मिलती है तो पिक्चर दी एंड हो जाती है. अपनी अपनी किस्मत है, और क्या कर सकते हैं. बट रजा साहब सचमुच सारा मजा विलेंस ही करते थे? विलेंस जो हैं ऑडियंस के लिए बिल्कुल एक मसाला की तरह है. मसाले से मेरा मतलब है जब आप एक डिश प्रिपेयर करते हैं, अगर उसमें मसाला ना हो, नमक मिर्च ना हो और दूसरे हल्दी अदरक ना हो, तो वो जो डिश है वो बिल्कुल बेमजा हो जाती है, ब्लैंड एंड. हाँ, तो हमारे आने से मजा आता है. जैसे ऑडियंस को जो हमारे यहाँ बैठे हैं मसाले के खाने में मजा आता है, वैसे ही फिल्म में जब विलन होता है तो मजा आता है. और सिर्फ बात मजे की नहीं है, बात सिर्फ फिल्म की नहीं है. इफ यू लुक एट ऑल द रिलीजियस बुक्स, वो भी विलन के बगैर मुकम्मल नहीं है. सही बात है. शैतान है, दुर्योधन है, रावण है, जूडा है, तो वहां भी जो है, वहां की भी जो कहानियां हैं वो नामुकम्मल हैं विलन के बिना. इसी तरीके से जो हमारी फिल्में हैं वो बिल्कुल बेमाने बेमजा होती हैं जब तक विलन नहीं होता. क्या बात, बिल्कुल सही कहा आपने. किरण जी, एक दौर आया था जब विलेंस के साथ कम फिल्में बनती थी, कहानियां विलेंस बिना लिखी गई थी. सर्कमस्टेंसेस, समय, इनएनिमेट थिंग्स वर द विलेंस. उस दौर में क्या विलेंस की इंपॉर्टेंस घट गई एंड आप यानी द कम्युनिटी ऑफ विलेंस कुछ इनसिक्योर फील करने लगे? सर, मुझे कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की या किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी कभी नहीं हुई. आई एम टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि सर नायक और खलनायक में ज्यादा फर्क नहीं है. नायक के नाम के आगे अगर आप खल लगा दें, ऐड कर दें, तो खलनायक हो जाता है. और खलनायक होने के उसके अपने कारण होते हैं, और जो कारण जो है कभी कभी उसे समाज से मिलते हैं या कभी खुद मिलते हैं. और समाज जो है ये जब खलनायक के आईने में खुद को देखता है तो उसका विभत्स और भयानक स्वरूप देखकर उसे नकार देता है, क्योंकि उस आईने में समाज को खुद की शक्ल नजर आती है. फिर इसी समाज का एक प्रतिनिधि जो नायक कहलाता है वो क्लाइमैक्स में आकर विलन को पीटता है और खुश हो जाते हैं लोग. तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हम शमशान में जाते हैं ना, और जलते हुए मुर्दे को देखकर हम सबको एक वैराग्य आ जाता है. जी जी. और शमशान के बाद निकलते सब भूल जाते हैं, यस, आगे चलते. तो सर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह से इनसिक्योर होने की जरूरत है. एब्सोल्युटली नो. बिकॉज अगर आप विलन के बगैर, देखिए, एक
विलन जो है ग्रे है, जो ब्लैक पार्ट है, वो ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है। सही कहा। We all do have this imperfection and the side of villainy। हाँ सर, और अगर हम परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमें हिमालय में जाके बैठ जाना चाहिए। हम सब में वो चीज है, लेकिन क्या उसे एडमिट करना या उसे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम लोग जो नेगेटिव रोल्स करते हैं, मैं विलन कभी नहीं बोलता कि मैं विलन हूं, मैं कहता हूं कि मैं एक नेगेटिव रोल करने वाला एक्टर हूं। हम जो नेगेटिव रोल करते हैं सर, उसमें क्या होता है कि हमें एक बात का एहसास होता है कि हम वो कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूसर फिल्म क्यों बनाता है? इससे बनाता है कि फिल्म चले। अगर हीरो की कोई ऑपोजिशन नहीं होगी तो फिल्म बहुत ही बिल्कुल नीरस हो जाती है। जब हीरो तब बनता है सर। मेरे पिताजी भी एक्टर थे जी, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा जब विलन रोल्स करोगे तो एक बात याद रखना कि क्लाइमैक्स के अंदर इट इज योर जॉब टू मेक द ऑडियंस फील दैट योर हीरो इज सुपरमैन। इट्स माई जॉब टू सी। अगर मेरे पास 5 फीट का भी हीरो होगा ना, तो मेरी ये ड्यूटी है फॉर ऑडियंस सेटिस्फैक्शन टू मेक हिम लुक लाइक सुपरमैन, बिकॉज जब हीरो मेरा सुपरमैन होगा तो फिल्म चलेगी। सर हम लोग सो ट्रू आर्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग इसीलिए भी करते हैं कि हम जिस फिल्म में भी काम करें वो फिल्म चले। दैट इज माई थिंकिंग। वेरी राइट, वेरी वेल सेड। गुलशन, जैसे किरण जी ने कहा कि बिल्कुल निरस हो जाती है एक फिल्म विदाउट विलन, क्योंकि आपने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है बिसाइड्स सो मेनी बॉलीवुड फिल्म्स, वहां भी थिंकिंग यही है कि अ फिल्म बाय एंड लार्ज इज इनकम्प्लीट विदाउट अ विलन और अ नेगेटिव कैरेक्टर। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ इफी का कि जिन महान कलाकारों का काम देखकर मैंने सीखा, उनके साथ स्टेज पर मैं बैठा हूँ। Some of the great actors played villain on Indian screen. प्राण साहब, केन सिंह साहब, जीवन साहब, कन्हैया लाल जी, so many wonderful actors, Amrish Puri साहब, प्रेम चोपड़ा जी, डैनी जी, शक्ति कपूर जी, so many of wonderful actors who have tremendous capabilities played the villain, played the bad guy on screen. और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें तीनों मेरे सीनियर्स ने कही। रंजीत साहब ने भी, रजा जी ने भी, रंजीत साहब ने कहा कि किस प्रकार से मज़े के तौर पर या लाइटर वे में विलन को एनवी किया जाता है। रजा ने कहा कोई कहानी, कोई रिलीजियस स्टोरी कंप्लीट नहीं है जब तक कि उसमें खलनायक ना हो, चाहे वो दुर्योधन हो, रावण हो, या दादी और अम्मा की कहानी में वो ऐसा वजीर या ऐसा सेनापति जो राजा को हटा देना चाहता है, मार देना चाहता है। जिस प्रकार से किरण ने कहा कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलन, ऑफ द नेगेटिव कैरेक्टर टू क्रिएट दैट फीलिंग एंड दैट इल्यूजन। द मैन ऑन द पॉजिटिव साइड, whom we call hero, is as big as a Superman, is as effective as a Superman, and it deserves to win, because we come from where it is said truth must triumph. Satyameva jayate. In every story of ours, whether it is any religious stories, finally the truth wins. Unlike stories in the West, unlike some of the stories now. So when you work in a Hollywood film, I mean, I've had the great fortune of working in films in Hollywood, in France, Germany, Italy, Australia, Malaysia, Iran, Poland, you name a country, and I've been fortunate enough to act in those films, And the stories are diverse.
it was shocking for us when finally the villain walked away with the girl, or villain walked away, and the good person lost. Many films in the West ended like that. Yes. It doesn't happen like that in India. It started to happen in some of the not so big films, in some of the experimental or, edgy films, So therefore, over there, it depends that in reality also, they say, it's not always that the good wins. It's not always that the good succeeds. If that was the case, many of us sitting there, many of us sitting here, did not win many of those situations, did not win many of those job opportunities, those accolades we didn't get, because we were good, we were brilliant. Someone else who was not good, or let's say in looser terms, was the villain, got away with it. एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही किरण ने कि एक मैं आपको एक 5-6 लाइनों का मोनोलॉग है जो महेश भट्ट साहब ने, मैं लाइव शोज करने जा रहा था, you tour whole of America, USA, Canada and other places, so I wanted to make an interesting entry and I requested भट्ट साहब मेरे लिए कुछ आप लिख के दीजिए. तो उन्होंने बड़ा विलन के बारे में 4-6 लाइनें लिखी थी जो मैं आपको सुना देता हूं. मैं हूं बुराई का फरिश्ता, मेरा जन्म आज नहीं हुआ है, मैं तो हमेशा से हूं, आपके पास, आपके बीच, आपके अंदर. यकीन नहीं आता तो अपना दायां हाथ अपने सीने पर लगाकर ध्यान से सुनिए, आपको मेरी आवाज जरूर सुनाई देगी. बुराई की आवाज, अच्छाई ने, हमारे अंदर की अच्छाई ने मेरी उस आवाज को दबा दिया है. Evil is created by good. कुछ अच्छे लोगों ने जानबूझकर हम बुरे लोगों को एक एग्जाम्पल बना दिया है ताकि वो कह सके, वो देखो, वो है बुरा आदमी, वो है बुरा आदमी, हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो लवली. अब इनसे बातें करके मुझे ऐसे लगा कि कोई भी प्रोफेशन चुनता है, ये सोच के चुनता है कि मैं इस प्रोफेशन में जीतूंगा, मैं जीतने के लिए ये काम करूंगा. ये इकलौता प्रोफेशन है जहां पर आप लोग हारने के लिए फिल्म लेते हैं. पर्सनल लेवल पर एक विलन की, जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द हीरो हु विंस इन द एंड, एटलीस्ट इन इंडियन फिल्म्स. हाउ डज दैट फील? एनीबॉडी कैन टेक दिस क्वेश्चन. See, you're not the person. When I play that part, I'm not Gulshan Grover. My belief, my thoughts have no significance. I am portraying that part as an actor. True. As an actor, what's right for society, what's right for the film. Let's say if the evil was to win, if the bad person was to win constantly, we are spreading, like people minds are so impressionable in smaller towns, when they watch films, they want to be, the hero worship, they idolize, the villain worship as well. It'll sort of imbalance the society. Our films, our storytelling is not like that. In fact, recently, when some of the OTT had some of the things that were morally not right, supposedly in Indian society, many people were very upset by it, by which we call, and which we are happy that people are thinking in a very progressive way. But some of it, when it was crossing lines, was disturbing people. They didn't know whether it is right. When they were saying it is right, they're not saying it is right for art. You can't contain art. But whether it is right for a country where every 30 kilometers there's a different kind of culture, there's a different kind of sensibility, different kind of exposure. I mean, therefore it was considered that it was not really right. So,
The villain must lose, truth must triumph. सत्यमेव जयते. किरण जी, आप बहुत वेब सीरीज में भी नजर आ रहे हैं. इनफैक्ट माशाल्लाह, I think you're busier than you were 20 years back. Yes. You must be shooting what 300 days out of 365 or more? नहीं, approximately. तो आपका क्या नजरिया है और आपका क्या व्यू पॉइंट है अबाउट द स्वेयर वर्ड्स यूज्ड इन वेब सीरीज? हिंदी फिल्मों में इतने स्वेयर वर्ड्स, इतने फोलेटो वर्ड्स अलाउड नहीं है, लेकिन वेब सीरीज में कंटेंट में हम देखते हैं कि इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट? सर, मैं एक चीज कहूंगा कि जब भी आप कोई वेब सीरीज देखते हैं, मैं अपने आप को ये नहीं कहता आई एम अ कन्वेंशनल ओल्ड फैशन गाय. आई एम नॉट. आई एम एब्सोल्युटली मॉडर्न. आई बिलीव इन free speech. I believe in free thinking. I believe that visuals are free, because if those visuals, what is portrayed in the OTT platform shows or the web shows is what is happening in real life. Nothing which we show goes above that. ये नहीं, ये ऐसी चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती. जो हो रहा है होता है सर. लेकिन मेरा एक चीज मानना है, थोड़ा सा मैं एक संस्कारी तो नहीं अपने आप को कहूंगा, लेकिन मैं एक पुराने, ये भी नहीं कि मेरी सोच पुरानी है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें एक ऐसी वेब शो में से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेब शोज जो है वो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के देखते हैं, और उस ड्राइंग रूम में आपके साथ आपकी पत्नी बैठती है, आपकी बेटी बैठती है, आपका यंग बेटा बैठता है, या कभी कभी कोई दादा हो तो उसका पोता बैठता है, आपके घर के नौकर होते हैं वो बैठते हैं. तो हमें कोई ऐसा विजुअल नहीं होना चाहिए कि आप विजुअल देख रहे हैं एंड सडनली आपकी नजर आपकी बीवी या आपकी बेटी पे पड़ी एंड आप उनसे नजरें चुरा रहे हैं. मैं भी वेब शोज करता हूं सर, और मेरा एक शो आ रहा है उधमगढ़, विच इज गोइंग टू कम जस्ट आफ्टर ट्रायल. देन शो स्टॉपर के बाद ये उधमगढ़ शो आ रहा है अमेज़न पे शायद. सर, उसमें आई एम प्लेइंग अ डॉन फ्रॉम अ रूरल विलेज, एंड द लैंग्वेज विच हैज बीन यूज्ड is the language which a man from that village will speak. हमारी भाषा जब होती है, हम जब बात करते हैं, तो मैं तो थोड़ा सा माइल्ड हो जाऊं, मैं इतनी ऑडियंस बैठी तो वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जी. लेकिन हमारे just because if you're playing that character and you're going to that place and that era is like that, सर हमारे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं जो अपशब्द कहलाती हैं. मैं मानता हूं सर, लेकिन क्या है कि अपशब्द अगर अपशब्द की तरह लाइनों में निकल जाए, डायलॉग में निकल जाए तो चलेगा सर. लेकिन अगर आप अपशब्द को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपशब्द है और ये ऑडियंस एंजॉय करेगी, आप न्यूडिटी तब दिखा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस एंजॉय करेगी. इफ टू पीपल, अ मैन एंड अ वुमन, हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर मेकिंग लव, I mean that time has gone कि कैमरा ऑन पर गया और सीधा फूलों पे आपने पहन कर गया. नहीं सर, ऑडियंस when you're making love, you're making love. You don't make love with your clothes on. So ये जो चीजें हैं सर, ये होती हैं, और हमें समझना चाहिए कि हमें अपने घर के अंदर एक दायरा बनाना चाहिए. अगर आप वो वेब शो देख रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना हो कि मुझे मेरी बेटी के साथ मैं बैठ के देखना पड़े. आज की तारीख में हम सभी के पास लैपटॉप्स हैं, हम सभी के पास सब कुछ है, देखने की सारी सुविधाएं हमारे पास. तो हमें ऐसा करना चाहिए कि भैया ये चीज देख ली. आजकल बच्चे सब कुछ जानते हैं सर, बच्चे इतना कुछ जानते हैं कि हमें उनसे सीखना मिलेगा. My son is here with me. I think he knows more about life and man-woman relationship than I do. So things have opened up, but we have to practice our self-censorship when we are watching it with the family. That's what I personally feel, sir. Ranjeet sir, what are your thoughts on the same topic? इत्तेफाक से आपने अब तक वेब सीरीज नहीं की है. जी हाँ, not done anything so far. भला क्यों? I think your fans would love to see you. Same reason, not only web series, I've refused a few films also. Okay. When they use the language which we cannot use it in front of our family and all that stuff. तो मैंने नहीं, मैं बोला आप साइलेंटली बोलिए, मैं आपको बिना डायलॉग बोले आपको सेम एक्सप्रेशन दे देता हूँ. You don't have to.
अब यारी दोस्ती में कुछ भी बोल सकते हैं। अब जैसे बोला कि कल्चर चेंज हुआ है, देखिए जो अच्छी चीज़ आप दिखाएंगे वही व्यक्ति है। अदरवाइज तो कई पिक्चरें ऐसी हैं जिसमें they are like pornographic, you know, the movies, you know. That is not our culture, and if you want to make those kind of films, then make blue film. Huh? You want to make money. That's why they said that it sells. So why, if you want to make money and you want to make films only for money, so then that's a difference. You know. And I'm sorry, I have played a villain. I've been a very, very crude villain, but I was not a vulgar villain in the mind of people. I never considered me a vulgar man. I have been invited, and I have a very, very beautiful relationships with my people who are in the film industry, who are in the other business, even corporate, even the police, and even other government officers, even the ministers. वो खड़े होके हाथ मिलाते हैं, तो that means I am doing. They know I am doing a character. I am not that. Ranjeet is like that. So when I see that, there is respect and all that. I'll mention, just for knowledge in a very simple way. My daughter used to study in Delhi, and I, as a father, being in Bombay, I used to visit her on Saturday, Sunday. Frankly speaking, to let people know that she is my daughter with my image. And every night she used to take me out for dinner. She was tall, beautiful, whatever it is, young girl. और मैं naturally मेरी बेटी है तो मेरा हाथ उसके साथ में होगा या पकड़ा होगा जब बगल में होगा। तो उधर जो रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे होते थे टेबल्स पे आसपास, they used to give me disgusting looks. कि इसको साला शर्म नहीं आती है, बुढ़ा हो गया अभी तक जवान लड़कियों के साथ घूमता है। I heard with my own ears a man sitting next to me on the table. और वो गोवन भाई बीवी को डांट रहा है, उसकी बेटी को डांट रहा है, जल्दी खाना खाओ, उधर क्या देखती हो? अब that was not making me uncomfortable. I knew that this is the work which I have done has got left the impression of. बिल्कुल. So there was nothing I was feeling guilty about it. What I did, like I refused. Like आजकल जो अब्यूसिव लैंग्वेज के डायलॉग होते हैं, हमारे डायलॉग होते थे। देखिए मैं आपको अभी सुना देता हूँ। गाइड में हम दोनों में ये भी देखिए भोजपुरी अभी लैंग्वेज की बात करते थे। लिख व्हाट डिड गंगा जमुना जी, दैट वाज अ भोजपुरी फिल्म जी, एंड व्हाट अ फिल्म एंड व्हाट कैरेक्टर ही प्लेड। उसमें तो कोई गाली नहीं थी, वो तो बड़े प्यार से वो बोलते हैं धन्नो ये काला गाय बुझाई हो रही है, नहीं तो उसको क्या धन्नो ये क्या माँ क्या कर रही है, कुछ भी गाली वाली कर रही है, ऑल दैट। तो ये तो सबको मालूम होता है। और मेरे क्या होता है कि कभी इंटरव्यू वगैरह होती है, कोमल जी मेरे बीप बहुत लगते हैं, बीप बीप बीप, बिकॉज पंजाबी हो घर में भी ऐसे चलता है, बीप लगा देते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो खाना खा रहे थे, वेटर आया, स्टूडेंट आया, सर क्या लेंगे आप? तो ऐसे मैं जोर से बोलता था थोड़ा, किरण रजा भाई, मैं जोर से बोलता था ताकि लोगों को पता लग जाए कि मैं ऐसे कोई कॉल गर्ल के साथ में नहीं आया हूँ। अरे भाई बेटी के साथ आया हूँ, वो खाना खिला रही है मेरे को, तो बेटी से पूछो क्या खिलाएगी। तो फिर वही लोग, इसे ट्रूफ है, वही लोग उठ के आगे, सर माय वाइफ वांट्स टू हैव अ पिक्चर विद यू, सर माय डॉटर। तो एक को तो मैंने बोल ही दिया। मैं बोला मैं तब तो सब सुन रहा था, तो बीवी को डांट रहे थे। It is part of life, but when I get to make Kiran, I was almost in tears. Kiran spoke so good about me. My fellow artists all love me. Gulshan ने भी बोला। तो क्या होता है कि film industry is like a family. I have done. किरण ने उतनी मार नहीं खाई होगी जितनी मैंने खाई है जीवन साहब। मैं हमेशा my father's favorite son in films was गोली साहब। मैं वही बोल रहा, ये तो कॉलेज में होगा, स्कूल में होगा। जितना बेटा मेरे फादर ने गोली साहब को बोला उतना मुझे भी नहीं बोला। मैं बोला इतनी डांट उसको नहीं पड़ी जितनी मुझे पड़ी होगी। तो ये एक मजा आता था। तो हर घरों में वो जमाना जो था, अभी उसमें देखिए लैंग्वेज, देव साहब का डायलॉग था हम दोनों में, और ये गाइड में इतने अच्छे डायलॉग थे कि यू कैन टॉक अबाउट दैट दोस डायलॉग्स। आजकल तो लिखे नहीं जाते।
सीधा माँ बहन की गाली से शुरू होता है। बट ऐसा कहते हैं कि फिल्म्स रिफ्लेक्ट सोसाइटी, जैसे किरण साहब ने कहा, तो आज की लिंगो जो है, आज की जो भाषा नहीं, ये आज की लिंगो, सॉरी टू इंटरप्ट, आज की लिंगो बनाई जा रही है। आज की लिंगो, आज देखिए कभी टीवी ऑन करो, मैं तो 5 साल से करता ही नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल जो आपके हाथ में है उसमें भी अजय देवगन इतना बड़ा एक्टर है, उसको क्या जरूरत है रम्मी की प्रमोशन करने की? रम्मी खेलो पैसे मिलेंगे। और भी कुछ एक्टर है, मुझे भी आई थी ऑफर, आई रिफ्यूज। मनी इज नॉट एवरीथिंग। जब हमारे फैंस हमको देखते हैं, फलाना करते हैं, दे वांट टू कॉपी अस। रंजीत में भी प्लेइंग बैड मैन, तो लेकिन वो मेरा स्टाइल कॉपी करेगा, उनको मालूम है उनके घर में भी माँ बहन है। लेकिन अभी मैं वहाँ से यहाँ तक आता हूँ रास्ते में, एंड आई रियलाइज्ड इट in the films, for your information, it's not that you have to do a film from first frame to the last frame. There was a film called Houseful 2. Hardly I had 1 day's work. लेकिन वो चाहे पसंद, अब कहीं जाता है, चाहे फ्लैट पे हो या पब्लिक में हो, जब गेट पे भी है ड्राइवर सारे एक बार फोटो कर दीजिए, मैं तो खुद फिल्में घुमा के देखी मैंने यार, ये क्या। अच्छा, हमारे डायलॉग लिखे नहीं जाते थे, हमको तो अपने आप ही कुछ ना कुछ गैप भरने के लिए कुछ बोल देना यार। तो आई एंजॉयड द फिल्म मेकिंग. Then I got fed up of pulling saris and dupattas. Then I produced and directed my own films. That was to satisfy my life, you know. कि अभी मैं 500 पिक्चरें की हैं तो 600 कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? Nothing. मर रहा एक दिन बगैर, मान लो 100 करोड़ छोड़ा तो 200 करोड़ छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? So I was not in that कि 0-0 लगा के इकट्ठे करो. We were self-made. औलाद जो है, I should have confidence in my life कि मेरी औलाद मेरे मरने के बाद में they can take care of themselves. They have been groomed like that, you know. इकट्ठा करके छोड़ेंगे. हमारे पंजाबी में क्या हर जगह बोलते हैं ब्रदर कि पूत कपूत तो क्या धन जोड़े, पूत सपूत तो क्या धन जोड़े. अगर धनवान जोड़ के छोड़ के जाओगे, अगर वो अच्छा नहीं है तो उड़ा देगा, अगर अच्छा हुआ तो खुद वो कमा लेगा, you know, all that. तो दैट कॉन्फिडेंस, उस चक्कर में ये नहीं कि आप ऐसी फिल्में करो जिसमें यू फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. कल आपको भी मुझे नहीं बुलाएगा, अरे छोड़ो यार रंजीत जवालकर मैन मत बुलाओ उसको. तो दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज नॉट आवर कल्चर एंड वी कांट. अकॉर्डिंग टू मी, I'll never ever, even if I'm starving, I'll make a film like that, on that, you know, abusive language and all that kind of stuff. और नंबर 2, ये मेरा फर्म ये है थिंकिंग कि अगर चीज अच्छी होगी ना, लोग पसंद करेंगे. It's not that vulgar dialogues, vulgar nude scenes and all that. तो उन दिनों में देखिए हेलन जी, बिंदु जी जब डांस करते थे, क्या कपड़े होते थे उनके. It's not that revealing. They were just, आप देख के लगता था कि यार ये हीरोइन से भी अच्छी लगती है. You get my point. और ये जो हो रहा है आजकल, that is not our according to me our culture. माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, उसके सामने आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, suddenly somebody walks in, you are embarrassed, what to do. मैंने लाइफ में 15-20 पिक्चरें देखी, अपनी भी देखता हूँ, मुझे मालूम है मैंने क्या किया है, तो क्या देख रहे हैं. I promise you, in COVID days, I think for what COVID days for the last 5 years, एक तो जो debates वगैरह टेलीविजन पे पॉलिटिकल होती है, they're so annoying. वो थोड़ा शौक था देश की दुनिया में क्या हो रहा है. उसके बाद में ये जो शुरू हो गई vulgarity, our ministers are abusing bad language on the screen. You have heard of them, you know. Some minister was abusing this Muslim minister in the parliament. ऐसे लगता है रंजीत से भी गया गुजरा आदमी है, कोई गालियाँ निकलता है. And then we feel यार we are being ruled by these kind of people. ये क्या होता है? अब टॉपिक कहाँ जा रहा हूँ? सुनो खलनायकी की बात हो रही है बीच में. हजी खलनायकी है, जो वल्गैरिटी बोलते हैं तो दैट इज खलनायकी ना. उसमें देखो गुलशन क्या होता है कि वी आर नॉट दैट इजी. अभी आपकी बेटी के सामने आके कोई गलत बात, गंदी बात करे तो यू आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. रजा साहब, जैसे रंजीत साहब ने बताया कि कपड़े अक्सर आज टुडे इट्स मोर रियलिस्टिक. एंड एक जमाना था जब विलेन का पहनावा भी यूज्ड टू सजेस्ट दैट ही इज अ विलेन.
उसके हाथ में सिगरेट का धुआं आएगा, एक शराब की ग्लास होगी, एक पर्टिकुलर टाइप की अटायर होगी. How important was that to convey that you are the villain or you are the vamp? नहीं, देखिए, जो आपके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, आपकी जो वार्डरोब होती है, वो काफी हेल्प करती है आपको कैरेक्टर को बिल्डअप करने में. अब अगर मैं जमींदार बना हूं तो मैं जोधपुरी पहनूंगा. जोधपुरी के ऊपर जो है एक नेकलेस होगा, हार होगा, कानों में बालियां होंगी, जो थोड़ा लाउड होगा. जी हाँ, लाउड होगा. वो जो है ड्रेस, वो एनहेंस करता है आपके कैरेक्टर को और उसकी जरूरत भी होती है. लेकिन अगर आप किसान का रोल कर रहे हैं तो आप जोधपुरी सूट पहन के आप खेती नहीं कर सकते. तो ये जरूरी होता है. तो फिर आज के दौर में क्यों जरूरी नहीं होता? Why is the audience today more accepting of real clothes, real dressing up? मैंने तो बहुत इंटरेस्टिंग कपड़े पहने हैं फिल्मों में. बहुत एम्फेसिस होती थी फिल्मों में मेरे कपड़ों पर, कॉस्ट्यूम्स पर. Your entire look, entire persona, character that I would create, and उसी की वजह से बहुत सारे रोल यादगार भी बने हैं क्योंकि वो उस रोल से जुड़े हुए थे. फिर बीच में फिल्मों में रियल होने लगी, रियल कैरेक्टर होने लगे, और उसके साथ साथ हमारे समाज में उस समय खलनायक इसी तरह से रेस्टोरेंट में एंटर करता था. हम सब मुंबई में रहते हैं. जब कोई गाड़ी उतरती थी, एक पर्टिकुलर टाइप का आदमी होता था, तो हम सिमट जाते थे कि ये खतरनाक लोग हैं. नॉट हम, तुम अपनी बात कर रहे हो यार. हम का मतलब यार इन्वॉल्व एवरीबॉडी जी. हम इज मतलब कि सभी के लिए नहीं, आपके लिए नहीं. आपने हम बोला ना, तो मैं सोचा नहीं सारे हम लोग. नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं जी, सवाल ही नहीं. तो उसमें क्या कहते हैं कि हम सब सहम जाते थे. अब समाज में खलनायक जो है वो नायकों के बीच में छुप गया है. You come after 10 years and you say, oh my God, that person did this. Oh my God, he was like this. Because सबमर्ज हो गया, बुराई सबमर्ज हो गई. उसी को स्क्रीन पर क्या कहते हैं कि दिखाया जा रहा है, उसी को स्क्रीन पर लाया जा रहा है. लेकिन फिर दोबारा some of it is sort of coming back in a nicer and interesting way. अब जैसे मेरी आने वाली फिल्म है इंडियन 2 with Kamal Hassan, and it is with director Shankar, one of the biggest film on an Indian screen, and the villain is being presented in a way with all that style, clothes, everything. Yeah, that one has seen before, but the scenes, the acting, the circumstances, situations are not a reflection of that. Or what would it be today? So therefore, I think, but अब जैसे बीच में आप देखिए ना, एयरपोर्ट पर जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं हमारे बहुत सारे एक्टर्स, यू नो, फंक्शंस में जिस एयरपोर्ट लुक का नाम दिया, फंक्शन में जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो सारे कपड़े मेरे हाथ में आ जाए तो मैं तो 10-15 फिल्में कर लूं. क्या है कुमार, आपने वार्डरोब की बात की जी. यकीनन वार्डरोब जो है वो आपके कैरेक्टर को एनहेंस करता है, बट अल्टीमेटली वो आपका टैलेंट है जो आपको टॉप पर लेकर जाता है. सही बात है. These can act like accessories. They can't be the main thing. Ultimately, it's your talent. मैं मिसाल देता हूँ गब्बर सिंह की. गब्बर सिंह से पहले जितने भी विलन आए जो डाकू बने, पगड़ी पहनते थे, तिलक लगाते थे, आंखों में काजल होता था, और यहाँ पे उनके साथ वो कारतूस लगे हुए होते थे, बेल्ट होती थी, और हर कोई कहता था जय माँ भवानी, जय माँ भवानी. गब्बर सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया. उसने एक, जैसे मिलिट्री वालों का रंग होता है, एक ही कॉस्ट्यूम पहना
ना उसके तिलक था, ना उसके काजल था, और ना ही उसने ना धोती कुर्ता था, ना धोती कुर्ता था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रेजेंटेशन थी, वो ऐसी थी, एंड ऑल मार्क्स टू सलीम जावेद, all marks Ramesh Sippy and Amjad Khan, of course, that he stood up in front of so many stalwarts. तो वहां पे it's the triumph of your talent. और मैं ये कहता हूं, जो भी कामयाब विलन होता है वो तब होता है जब वो बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से करे। तो ये होता है। अब अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप में बात नहीं है, तो आप कुछ भी कॉस्ट्यूम पहना दें, कैसा भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक दे दें, कुछ नहीं होगा। इट्स यू, योर टैलेंट, एंड ऑफ कोर्स अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करके, अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहन के एक आपका कैरेक्टर यकीनन उभरता है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड हैव द टैलेंट। किरण साहब, आपने कुछ समय पहले कहा कि फाइनली फिल्म्स आर रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी। इसका दूसरा पहलू ये है कि सोसाइटी पिक्स अप फ्रॉम फिल्म्स, फिल्म्स हैव अ लास्टिंग इंप्रेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, एंड लोगों का सोचना बदल सकती है फिल्में। नेगेटिव चीजें जो है लोग आसानी से फिल्मों से पकड़ लेते हैं। हाउ फार इज दिस ट्रू? सर, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जी, हर चीज इवॉल्व हो रही है। जैसे अभी रजा भाई ने कहा कि टैलेंट काउंट करता है। सर, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं हुआ, गुलशन हुआ, रजा भाई हुए, गोले साहब तो खैर उनके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हम लोग जब भी सेट पे आते थे ना सर, तो हमें क्या बोलना है या सीन क्या है वो हमें सेट पे दिया जाता था। अच्छा, मतलब शॉट रेडी है और ये सीन पढ़ लो, और उसको देख के गुलशन भी, मैं भी, रजा भी, हम सभी उस सीन को देख के परफॉर्म कर लेते थे। आज के दौर में 3-3 महीने पहले स्क्रिप्ट दी जाती है, पूरी स्क्रिप्ट हम लोगों को उस वक्त दी जाती थी जब शॉट कैमरा इज अबाउट टू रोल, and our performances at that time, which was stylized, I totally believe in that. मैं ये नहीं कहता हूं कि हम उनसे ज्यादा बेटर एक्टर हैं, नहीं, लेकिन एक एक्टर जिसको सेट पे दिया जाता है कि ये आपने करना है, और एक एक्टर जिसको 3 महीने पहले स्क्रिप्ट दी जाती है, उसकी तैयारी और हमारी तैयारी में ज्यादा फर्क नहीं है सर जी। The end result used to be similar. End result कौन देता है? Yes. ये मैं नहीं क्लेम करूंगा कि हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन सर हम लोग हैं। हाँ हैं, कोई शक, हम हैं और रहेंगे। जी जी, रंजीत साहब आप कुछ ऐड करेंगे? वही सेम, आई एम जस्ट सपोर्टिंग कि सीन उस वक्त मिलता था। एक आप यू वोंट बिलीव इट कोमल जी, उन दिनों में हमारा शेड्यूल अगर जल्दी पैकअप हो जाता था, 1-2 दिन बच गए तो प्रोड्यूसर फोन करता था उसको, डायरेक्टर फोन करता है म्यूजिक डायरेक्टर को, यार अभी 2 दिन बचे हैं, उसमें रंजीत भी है, जीनत भी है, अमिताभ भी है, तो एक काम करो, एक रोमांटिक गाना बना दो, लव सॉन्ग। अभी स्टोरी नहीं है, हम ये तो बोले ना डायलॉग सेट पे देते थे, ये स्टोरी नहीं है। गाना रिकॉर्ड होके आ जाता था, और 2 दिनों में गाना पिक्चर है, तो विलन की एंट्री, थोड़ा धुआं जैसे बोला, फिर सिगरेट निकली और विलन दी रंजीत ने एंड ऑल दैट, तो डर्टी लुक दी। वो स्टोरी के बाद ये मैं इतनी बड़ी पिक्चरों की बात करो, ये लवारिस, नमक लाल शराबी, और एक नमक लाल पिक्चर है जिसमें अमित जी का एक नंबर था, एक सीन था बड़ा लंबा, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट। जी, फर्स्ट डे द शूटिंग वाज, वी वर डूइंग इन माउंट स्टूडियो, तो थोड़ा सा 1-2 शॉट हुए तो देन शूटिंग कैंसिल हो गई। अमिताभ ने बोला कि यार मैं इस सीन को कर सकता हूँ, तो आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। दूसरे दिन जाके उसने पूरा रट के आया और एक ही शॉट में वो सारा इतना लंबा सीन किया। तो ये डेडिकेशन, डिवोशन, तो उन दिनों में भी एक्टर अगर 12 बजे 10 बजे की शिफ्ट में 12 बजे आते थे, कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी जो लॉस में जाती थी एक्टरों की वजह से।
इस लाइन में सर्वाइव करने के लिए कोमल जी टैलेंट तो चाहिए जी, लेकिन टैलेंट से ज्यादा चाहिए पैशन। पैशन, यस, शिद्दत, जुनून, वो बहुत जरूरी है सर। और वो ऑडियंस पहचान लेती है, स्क्रीन पहचान लेती है सर। यस सर, रजा भाई और मैं, गोली साहब तो खैर हमसे भी सीनियर है, लेकिन रजा उस दिन बैठ के हम लोग बैठे, हम दोनों साथ में इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए। गुलशन शायद हमारे थोड़े से 6-8 साल 1.5 साल बाद आया, लेकिन रजा और मुझे 52 इयर्स हो गए सर इस फिल्म इंडस्ट्री में। We have completed 52 years, 5 decades of work, and what is making us survive, you know, sir, is our passion for our craft. हम लोगों की दोनों की अगर फिल्म्स हम काउंट करें तो दे आर मोर देन 1200 हम दोनों ने भी हैव डन अराउंड 600 movies each. अच्छा, who started double shifts, triple shifts? Who started that? गोली साहब, आप तो 5 शिफ्टें करते थे। I remember. No, he was one day. You correct me if I'm wrong. He has shot for a film when he was a transit passenger flying abroad. Yeah. Sir, है कि नहीं? I was kidnapped from there. When he was in transit lounge में से उठा के इनको ले गए थे सर। फ्लाइट चेंज कर रहे थे, इन्होंने ऐसा काम किया है। और ड्यूरिंग ट्रांजिट अनऑफिशियली आई केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट, और गाड़ी में वैसे बैठा तो एक सचिन बोस हमारे डायरेक्टर थे, वो कैमरा लेके गाड़ी बैठे हुए। मैं दादा तुम्हें की क्या कर रहे हो इधर? कहता अरे वो एडिटिंग पिक्चर का तो वो चुके हैं, तुम्हारा क्लोजअप चाहिए। वो मेरा आई पैच भी लेके आया था, उस पिक्चर में लगा और मैं ड्राइवर के साथ बैठा, पीछे से कैमरा लिया, उसको बांद्रा में फिर उतार दिया, तो मैं आगे चला गया शूटिंग के लिए। एंड वेंट टू पनवेल अबाउट 40 kilometers from the airport. Yes. I shot there, came back, all blood on the shirt. तो अंदर से तो पहले वो उन दिनों में थोड़ी लिबर्टी मिल जाती थी, तो पहले वो वॉचमैन परेशान, वॉचमैन ही जो गार्ड होते हैं गेट के ऊपर, सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी, उसके बाद अंदर भाग के, यू नो, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर की सेट से आया तो अंदर क्या तेरो स्टंट्स चीख मार दी उसने। कैसा कर दिया उसने, क्या हुआ? मैं नकली है यार, डोंट वरी अबाउट दैट। सर ऐसे काम किया सर हम लोगों ने, एंड ऐसे काम किया है। आई यूज्ड टू ट्रैवल। So I'm right when I say villainy is a bloody job, a tough job. Bloody job, yeah. And interesting, देखिए हीरो आते हैं, गाने होते हैं, फलाना होते हैं, जैसे हम लोग आते हैं, हाँ अब मजा आएगा, फिर सीधे होके बैठ जाते। सर मैंने कुछ गुजराती फिल्में भी की हैं। जी। And I have the great, I achieved a position in Gujarati cinema. He was a very enviable position, भाई। Well, I'm being modest. Yeah. तो सर मेरा क्या होता था कि क्योंकि लोगों ने मेरे को एक्शन करते हुए देखा है, हीरो से पिटो या हीरो को मारो, they enjoy action. I released about 72 films in 7 years in Gujarat. Which means almost 10 films a year. 10 films a year. तो सर उसमें सबसे हाईलाइट ये होती थी, कोई नहीं पूछता था सीन्स कैसे। जैसे अब हम थिएटर में अगर पहली बार अगर हम थिएटर विजिट कर रहे हैं, तो जो ऑडियंस थी मेरी सर मुझसे पूछते थे, किरण भाई कितना फाइट है, फाइट कितनी है, आपने क्या काम किया है, गाने क्या किए, वो कुछ नहीं। अब लीडिंग मैन है, बट लीडिंग मैन को भी पूछते थे फाइट कितनी है। तो सर क्या ऑडियंस को वो देना चाहिए जो ऑडियंस एंजॉय करती है। सर अल्टीमेटली आई पर्सनली बिलीव सर कि कोई आर्ट की सेवा, रियली आर्ट की सेवा करने नहीं आता है सर। आई एम सॉरी, यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनको मेरी बात बुरी लगेगी कि रियली कहें कि नहीं सर हम तो फिल्मों में काम करते हैं क्योंकि हमको आर्ट की सेवा करनी है। आर्ट की सेवा जैसा कोई टर्म है ही नहीं सर। बिल्कुल। Our job is to entertain the person sitting on the first bench and in the balcony. बिल्कुल सही। That is our job. बिल्कुल। And we should understand that. And give them that what they want. They spend money. आज सिर्फ मल्टीप्लेक्स की एक टिकट का एक परिवार अपनी फैमिली को मल्टीप्लेक्स के लिए जाता है तो उसका बेचारे का 1200-1500 रुपया खर्च हो जाता है। एक मिडिल एज फैमिली का साथ में कुछ पता नहीं, आई डोंट नो यहाँ कितने का, लेकिन कुछ 250 रुपए का एक पॉपकॉर्न होता है, कैरेमल पॉपकॉर्न। तो अगर वो एक इंसान इतने पैसे खर्च कर रहा है थिएटर में आके आपको देखने के लिए, तो उसको एंटरटेन करो ना, गिव हिम हिज वर्थ, गिव हिम हिज मनीज वर्थ। यस सर, वी आर एंटरटेनर्स, वी आर नॉट एक्टर्स। गोल्डी साहब, वही दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ना कि एंटरटेनर क्या, कि हम एंटरटेनर है, ये है वो है।
पब्लिक आती है इसलिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट आप किस बेस पे देना चाहते हो? न्यूडिटी पे, वल्गैरिटी पे, गालियों से? इफ यू आर प्रमोटिंग ऑल दिस, दैट मीन्स यू आर नॉट सपोर्टिंग द राइट वे। क्योंकि आपने पैसों की बात की, एक सेंसिटिव क्वेश्चन मैं पूछूंगा। हीरोज के लिए प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू डू एनीथिंग, मुझे ये हीरो चाहिए, तो प्राइस पर डिस्कशंस होते हैं, लेकिन फाइनली व्हाट द हीरो आस्क्स ही गेट्स। कैरेक्टर एक्टर्स, विलेंस के लिए बहुत खींचातानी होती है, इसके बारे में आप लोगों की? सर क्योंकि बैनर पे जो शक्ल लगती है ना, और जो शक्ल को देख के ऑडियंस अंदर आती है, वो हीरो की शक्ल होती है। मैं इसे एक्सपैंड करना चाहूंगा। जी जी, जो आपने कहा बिल्कुल इनकरेक्ट, रॉन्ग है। खलनायक को, विलन को, कैरेक्टर एक्टर को हमारे से पहले जो सीनियर थे उन्होंने बहुत डिग्निटी दी। फिर रिमेंबर प्राण साहब का नाम आता था, एंड प्राण, एंड अमरीश पुरी, एंड रंजीत, एंड रजा मुराद, एंड किरण। यस यस यस। इसके साथ साथ ये बैटल क्लियर हो चुकी थी तब तक कि अगर आप फिल्म के हीरो हैं, हीरोइन हैं, यू डिजर्व अ सर्टेन बजट, द फिल्म वर्क्स बिकॉज ऑफ यू बट नॉट बिकॉज ऑफ यू अलोन। शुरू में रजा ने कहा कि खलनायक एक वो मसाला है, तो अकेला आलू या अकेला चिकन क्या है? And everybody has decided that it's a collaborative effort. And then also we bring in a lot of audiences. Like Kiran said, फाइट कितनी है? ठीक है जी, वो पूछ रहे हैं, तो फाइट हीरोइन के साथ तो नहीं होगी ना? हीरोइन के साथ भी होती है, बहुत बार खाई हीरोइन। सर आपके केस में कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है ना। देखिए तो वो सुनिए, तो ये डिग्निटी टू द कैरेक्टर एक्टर, टू द विलन had come with some of these wonderful actors before us, इनके तो साथ के भी हैं उनमें से, और इन्होंने भी हमारे लिए किया। वो आ चुकी थी, क्लियर था। बहुत बारी ऐसा था, अक्सर ऐसा था, मेरी डेट नहीं है, हीरो की डेट है, तो हीरो का सामने से फोन आ रहा है, एडजस्ट कर ले यार, 4 घंटे निकाल ले यार किसी तरह से। कभी डेट चेंज की है तो देन हीरो वुड एडजस्ट, बिकॉज उसे पता है कि वो नखरा नहीं कर रहा, जेन्युइनली बहुत बिजी है। तो नखरा कर रहा होता तो फिर रिक्वेस्ट की बात ही नहीं। तो इसलिए बिकॉज द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म बिजनेस इज लाइक अ फैमिली, यू नो, तो देयरफॉर वी नेवर हैड एंड वी नेवर हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ, yes, obviously, I mean, like picture ka hero is the first name that'll come on the credit titles. It'll go on the poster. Of course, the villains also go on posters. So he'll get a better salary. But that didn't mean that we got crumbs. You know, we got ऐसे कुछ थोड़े से दे दो. No. ऐसा आप देखिए ना, ऐसे खलनायक हैं, ये तो है ही रंजीत साहब, रजा मुराद जी, किरण जी, डैनी साहब। आप याद करें, अगर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार की पूरी paraphernalia, style, everything that he demanded when he came on the sets, you know, was no lesser than any hero. So Amjad Khan साहब, correct? याद है आपको अमजद खान साहब का समय? तो therefore it has never been a problem. It has never been a problem from the filmmaker, from the hero or heroine, and including from the audiences. और क्या होता है? नहीं, audiences का तो प्यार लास्टिंग। मैं आपको इस वक्त छोटा सा एक लाइन और, एक पिक्चर चली थी बहुत, मेरा उसमें खलनायक का रोल नहीं था, महासंग्राम। तो महासंग्राम में मेरा कैरेक्टर जबरदस्त पॉपुलर हो गया पंजाब में। पंजाब, हाँ जी, पंजाब में ऐसा होता है, हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता। तो उस समय फिल्म की कास्ट को अलग अलग शहर में सिनेमास में बुलाया जाता था। जी। तो फिल्म में बहुत सारे लोग थे, विनोद खन्ना जी, गोविंदा, आदित्य पंचोली, माधुरी दीक्षित, बहुत सारे लोग। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का फोन आया, यार कोई 1-2 एक्टर भेजो। बोला मिल नहीं रहे। बोला गुलशन ग्रोवर मिल सकता है, बस उसको भेजो, हमारे यहाँ उसको भेजो। टू माई फीलिंग फ्लैटर्ड एंड हैप्पी एंड न्यूअर एक्सपीरियंस, मैं शायद पूरी इंडिया गया,
दूसरा कोई एक्टर नहीं मिला, मैं गया हूँ, but distributor was happy, the audience was happy कि Gulshan Grover has come, Gulshan Grover, the popular villain that who has acted in this film. So we've never had any problem. मैं ये कहता हूँ कोमल, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि आप में बात होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए जी। जब वो होता है तो ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर लेती है जी। डैनी की जो शक्ल सूरत है वो ऋषि कपूर का बाप बनता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस मिल जाती है ऑडियंस की जी। इसी तरीके से सदाशिव अमरापुरकर की बेटी करिश्मा कपूर बनी एक फिल्म में, वो भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया जी। तो बात यह है कि आपके टैलेंट के बलबूते पे आपको एक्सेप्टेंस मिलती है और ऑडियंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत खराब होता है, या तो वो एक्सेप्ट करते हैं या वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट, और फिर आप कुछ भी करते रहें। बहुत से ऐसे हमारे प्रोड्यूसर हैं जो पुत्र मोह में या पुत्री मोह में फिल्म बनाते रहे, एक नहीं चली, दूसरी नहीं, तीसरी, लेकिन ऑडियंस ने उन एक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आप मान जाइए कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यही है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, आप में बात होना चाहिए। अगर हम चारों यहां बैठे हैं, इतने साल से हमने सरवाइव किया है, तो टैलेंट के साथ साथ हमारी सिंसियरिटी, हमारा डेडिकेशन, हमारी पंक्चुअलिटी, हमारा प्रोफेशनलिज्म अगर नहीं होता तो हम 52 साल तक हम लोग सरवाइव नहीं करते। सही बात, बिल्कुल। तो ये और सीखा है हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो हमने ये सीखा था कि कैरेक्टर कैसे बिल्डअप किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन क्या होती है। लेकिन असली जो हमारी एजुकेशन हुई जब हमने प्राण साहब के साथ काम किया, पंक्चुअलिटी क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और ह्यूमिलिटी क्या होती है, वो हमने उनसे सीखा। उनका ये था कि अगर उन्हें 2 बजे बुलाया है, डायरेक्टर ने कहा कि प्राण साहब आप 2 बजे आइए, 2 बजे मैं घर में बैठा क्या करूंगा, मैं आ जाता हूं। वो बंदा सुबह 9:30 बजे, जरूरत उसकी 2 बजे, 9:30 बजे पूरा गेटअप करके, वेक दाढ़ी मूछें और वो बहुत ही हैवी सी वार्डरोब पहन के वो सेट पर आ जाते थे। वाओ। सेट पर आ जाते थे और एक्टर्स को वो ऑब्जर्व करते थे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर वो सरवाइव कर गए more than 6 decades, तो वो उनका टैलेंट था, उनकी पैशन, वो पैशन तो ऐसा था, जो एंथुसियाज्म था प्राण साहब में, वो जो एक 14 साल के लड़के में होता है, वो था उनमें। और यही वजह है कि प्राण साहब हुए। एंड ही वॉज अ ब्रूटली ऑनेस्ट मैन, जो कहना होता था किसी को कह देते थे। और ये था कि हीरो कोई भी हो उनकी फिल्म में, प्राण साहब का जब नाम आता था तो फिल्म का वजन बढ़ जाता था, बिल्कुल बढ़ जाता था। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, प्राण साहब जब रूल करते थे, सालों साल तक माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा, बिकॉज प्राण वॉज एकिन टू विलेनी। अभी तक नो चाइल्ड वॉज नेम्ड प्राण बिकॉज ही वॉज सच अ ब्रूटल विलन। सर अभी तक नहीं रखते, अभी तक नहीं रखते। दैट वाज द इम्पैक्ट ही लेफ्ट। इम्पैक्ट, यस, अभी तक नहीं रखते, एज लास्टिंग इम्प्रेशन। रंजीत साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वो जो सिंसियरिटी की बात अभी गुलशन कर रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, उसमें आई जस्ट वांटेड टू कोट बिकॉज माय एक्सपीरियंस। एक पिक्चर बनी थी मुगल आजम जी, शायद ही किसी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखी। किया सिर्फ उसके डायरेक्टर थे। दिलीप कुमार वाज द ग्रेट एक्टर, टॉप स्टार, और उसमें पृथ्वीराज जी भी थे। अब क्या हुआ, उन दिनों में बैनर लगते थे बड़े बड़े, तो एक दिन आसिफ साहब गए, अपना बैनर पब्लिसिटी कैसी तैयार हुई है, तो वी वांटेड टू चेक। तो यूज्ड टू हैव सिगरेट हियर, और वो MC BC बहुत बोलते थे। बट व्हाट अ फैंटास्टिक मैन ही वाज। उधर गए, PRO को बुलाया,
पोस्टर देखा, उससे बैनर जो बड़ा, इतना बड़ा, ये जितना स्टेज है। बोला मेरे पिक्चर का नाम क्या है? बोला मुगल आजम। मुगल आजम कहाँ है? बैनर पे दिलीप कुमार मधुबाला, ये बड़ा बड़ा दिलीप कुमार और मधुबाला बना दी। उसके कोने में पृथ्वीराज कपूर रख दिया उन्होंने ऐसी बीसी निकाली और बैनर पे किक मारी, तब पेड़ी चौथ ऐसी बोला उन्होंने, किया बीप लगा देना। मुगल आजम किधर है? उसके बाद आपने बैनर देखे होंगे, पृथ्वीराज जी का इतना बड़ा फेस और वो जो हेलमेट पहनी उन्होंने, जो संगल वाली, और इधर कोने में खड़े दिलीप कुमार और मधुबाला। तो इट इज द फैक्ट। और आजकल भी एक्टर लोग जानते हैं, उन दिनों में मतलब इतना कंसर्न होता था मेकर का। अभी हम अपनी ड्रेस कोई भी पहन के जाएगा, थोड़ी आज ही पहन लो, दे आर डिसाइड। राइटर अभी डिपेंड्स, अभी राइटिंग का ट्रेंड अलग चेंज हुआ है, वो उनकी थिंकिंग, जैसे सलीम जावेद की बात कर रहे थे, तो मतलब उन्होंने लिखा है जो डायलॉग याद है। अब मैं जैसे गाइड की बात कर रहा था, उसको क्या बोलता है, हम दोनों में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर और डबल रोल देवानंद का था, अगर आपने पिक्चर देखी है तो कहता है कैप्टन तुम जानते हो तो बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है, कैप्टन पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब उसे मौका मिलता है तो वो ये नहीं देखता किसी की माँ का दिल टूटता है, किसी की बहन का दिल टूटता है, या किसी की प्रेमिका का दिल। उधर गोली मारते हैं, इधर जवान मरते हैं, इधर से गोली मारते हैं, वो जवान मरते हैं। ऐसे डायलॉग बताइए कोई लिखता है? देव साहब उन्हीं दिनों में इतने लंबे लंबे डायलॉग बोलते थे। इसी तरह राजकुमार, ये देयर वर ग्रेट। राज कपूर साहब ने कहानी सुनाई राजकुमार साहब को। अब राजकुमार द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर। अब राजकुमार ने कहानी सुनी और कहते हैं जानी इस पिक्चर का नाम क्या है? तो बोले जी जोगन है जी, जैसे वो बोलते थे पर्सनल लाइफ में ऐसे बोलते थे। जानी हम पेशाब करेंगे, जाओ जी ये सामने कॉटेज में जाओ, दरवाजा है जी। तो खड़े हो गए, नहीं हम यहाँ पेशाब नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पेशाब करेंगे तो हमें तुम्हारी पिक्चर करनी पड़ेगी। जानी हमको साइन करते हो और पिक्चर का नाम जोगन रखते हो, जोगी रखो, मतलब एक ही बार सुनेगा, and he refused to do that. This is I have heard from straight from the horse's mouth, राजी का बेटा जो रणधीर कपूर, he did do that film. Can you imagine? तो सोचते वो भी थे, डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, राजेश खन्ना, फलाना, वन म्यूजिक, देवानंद, हम लोग नीचे खड़े, देव साहब वहाँ पहुँच जाते थे, इतनी एनर्जी होती थी। तो anyway, it is a film making very fascinating line for me. और ये जो बोले ना कि विलन को और हीरो को, ये जो it all depends on the maker. And it all depends upon what he wants. Ultimately वही है। मेरे हिसाब से तो no actor can live above the director or the role. सही बात है। कोई एक्टर कितना बड़ा भी हो, if the role is not बकवास तो क्या कर लेगा? तो this is the thinking. विलन का भी जो आपने अभी विलन लोग को बुलाया है, the topic is different. Again बोलेगा, गुलशन बोलेगा कहाँ चले गए? तो कहने का मतलब है वो बड़ी वर्ल्ड ट्रैवल मैन, तो बस उसको नॉलेज ज्यादा है ना, इसलिए सारे कंट्रीज का नाम सुनाया। मैं सिर्फ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजरी, मैं सिर्फ इतनी किया है। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, यार मुझे भी कभी एक बार साथ में ले जा, मैं अपनी टिकट खुद ले लूँगा। ये नहीं लेके जाता मुझे। मैं आपको साथ में एक साथ में ले जाने का किस्सा जरूर सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। मेरी एक पिक्चर अनाउंस हुई, हॉलीवुड की पिक्चर द ड्राइवर, जिसमें सलमा हायक मेरी बीवी बनने वाली थी। तो लेट ऋषि कपूर साहब बड़ा मुझे उन्होंने हेल्प करते थे, बड़ा अफेक्शन, बड़ा ये मुझे मिले, सलमा हायक तेरी बीवी बन रही है? और हाँ जी सर, डायरेक्टर ने लिया ऐसा, मेरी बीवी बन रही है। क्या यार, he was very upset कि क्या यार, मतलब सलमा हायक के इतने बुरे दिन हैं। तो चिट्टू जी जो है, मैंने कहा
मैं समझ गया उनका मीनिंग क्या था। मैं बोला जी सर मुझे ले लिया है, शूटिंग शुरू हो गई है, क्या कोई चांस नहीं है? कह लगे कि अच्छा I'll be coming with you when is the next schedule, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा just to visit the sets। मैं बोला सर फिर मुझे निकाल देंगे आपको ले लेंगे। फिर उसी फिल्म के लिए That was Jackie Shroff, dear friend, brother of mine. He says, "Hey Bidu, कब है तेरी सलमा हाइट के साथ शूटिंग?" मैं बोला बस 10-15 दिन के बाद जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक शॉल दूंगा, उसको पहनाना और रंजीत को पुराना उतारना और उसको अपने हाथ से दबाना पड़ता है थोड़े डर तो उसको अपने हाथ से पहनाना और उसको बताना कि जग्गू ने मिली। तो जब मैंने ये 2 एक्सपीरियंस किए उसके बाद इट इज वेरी काइंड ऑफ रंजीत साहब टू ऑलवेज से दिस। आज सुबह भी बोला, सुबह जैसे मिले तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर हु इज अ फिल्म मेकर, he has been working in Hollywood studio MGM for over 14 years as a producer. He recently produced a film called Dear Jassi जो फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली थी। Tarseem has directed that film. Sanjay has produced that picture in partnership with T Series and Bakau Films. तो रंजीत साहब सुबह जैसे मिले मुझे कहा कि तू हॉलीवुड गया हुआ था, 2-3 दिन पहले मैं LA में था, तेरा बेटा मिला, उसने बताया यार मैंने तेरे को कितनी बार बोला है मुझे लेकर चल साथ में। तो मैं हर बार जब रंजीत साहब बोलते हैं मुझे लेकर चल साथ में, ऋषि कपूर साहब थोड़ा बहुत मान जाते, जैकी श्रॉफ मान जाता, इनको कौन मनाएगा और इनको कौन समझाएगा? मैं तो बोला मैं टिकट भी Well, I think the talks are never ending. ये बातों का सिलसिला चलते जा सकता है, लेकिन ऑडियंस बेताब हो रही है। I'm sure you would be happy. बेताब। नंबर 1 जो रिपीटिटिव जो स्टीरियोटाइप कहा जाता है और उसका, और दूसरा जो विलन्स जो नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं उन्हें जो नॉर्मल एक इमोशनल कैरेक्टर्स रहते हैं, सबके सब कमाल के एक्टर्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ एक ही टाइप का किरदार दिया जाता है? किसे पूछ रहे हैं आप? किसी से? आई एम सॉरी टू से, लेकिन आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड। टाइप कास्ट होते थे, लेकिन अब जो जिस दौर में आप कदम रख रहे हैं, वक्त बदल चुका है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुना सकता हूं आपको। मैंने विलन किया है, लोटिया पठान तेजाब का भी किया है, और अब मैं जो फिल्में कर रहा हूँ या जो मैं OTT प्लेटफॉर्म के शोज कर रहा हूँ उसमें आई एम डूइंग एब्सोल्युटली मुख्तलिफ किस्म का रोल है। तो ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया, सिनेमा चेंज हो गया मेरे भाई। एक वक्त था जब टाइप कास्ट होते थे कि ये पर्टिकुलर रोल रजा मुराद साहब करेंगे, ये पर्टिकुलर रोल गुलशन ग्रोवर साहब करेंगे, ये शक्ति करेंगे, ये गोली साहब करेंगे, ये किरण कुमार करेगा। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जिस तरह वक्त आया है फिल्म इंडस्ट्री का, मीडिया का, और ये बहुत ही खूबसूरत वक्त पे आप लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर एक्टर्स के लिए हर दरवाजा खुल गया है। I mean, you can be experimented, you can be given roles which you will not even dream of getting, but they will try with you. So, typecasting जो है, it used to happen, it doesn't happen anymore. मैं ये कहूँगा आपसे, एक जमाने में टाइपकास्टिंग होती थी, जिस एक्टर की एक इमेज बनती थी उसे उसी किस्म के रोल मिलते थे। उसमें ये होता था कि एज एन एक्टर आपकी लिमिटेशंस हो जाती थी, बट एज एन एक्टर इमेज आपकी बन के रह जाती थी, जो एक एक्टर के लिए बुरा था लेकिन उसके बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उसी टाइप के रोल्स मिलते थे, काम मिलता था, काम के बाद चेक मिलता था। तो कहने का मतलब यह है, आप रोल कोई भी करें, आज काम से नाम होता है, काम से नाम होता है और नाम से दाम होता है।
मैं टाइप कास्टिंग को पॉजिटिव तरीके से पेश करना चाहता हूं। एक चीज जो चलती है, पॉपुलर है, सक्सेसफुल है, उसे दोबारा करने देने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी। इट इज नॉट अ डेरोगेटरी थिंग। बर्बरी हम खरीदते हैं क्योंकि वो टाइप कास्ट है, 4 लाइन ऐसे 4 लाइन ऐसे, लाखों रुपया देकर हम बर्बरी का हैंडबैग खरीदते हैं, बर्बरी के कपड़े खरीदते हैं। वर्साची दूर से दिखाई देता है वो गोल्डन डिजाइन, इसलिए खरीदते हैं। उसी प्रकार से अगर पर्टिकुलर एक्टर, पर्टिकुलर हीरो हीरोइन एक रोल के अंदर शाइन करते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, उसे बार बार दोबारा कराने में क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है? वाई लुक एट इट इन अ डेरोगेटरी वे व्हेन यू डोंट लुक एट बर्बरी, गुची? 2 बार जीजी लिख दो, मैंने भी पहना है गुची का, you pay lakhs of rupees. So it is time to look at it in a fresher way, that you are successful for a certain kind of work and you've been asked to do it again. It is your talent and intelligence that how you present that similar thing in a better way. So don't look down upon at. और देखिए उसमें क्या होता है, आपको अगर रोल मिलता है तो रोल देने वाला आप पे कोई मेहरबानी नहीं करता। आपकी जरूरत होती है तो वो आपके पास आता है, कोई मेहरबानी नहीं करता। और अगर आप वो रोल करते हैं, उसका आप मुआवजा देते हैं, आप भी उस पर कोई मेहरबानी नहीं करते। तो ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन द मेकर और एन एक्टर इस म्यूचुअल है भाई। आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। The lady with the mic there, yes. Yeah, and pronunciation. इतनी तारीफ कर रहे हैं आप, जरा करीब से हम आपकी शक्ल देखें। नजदीक आइए। आपके नजदीक। I would like to... नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हैंड शेकिंग डिस्टेंस पे आ जाएं। यहाँ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। कम ऑन, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, जरा आपकी शक्ल मैं अपनी आंखों में उतारना चाहता हूँ। शक्ल भी, आवाज उसके बाद वो बुराई करने वाला। आवाज भी अच्छी है जी, आपकी डिक्शन अच्छी है। No, I wanted to ask whether you have particular process or you work on your voices. किससे पूछ रही हैं आप? सबसे। चारों से। सबके आवाज। मैं तो ऐसा ही है। मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे डैडी अपने जमाने के मशहूर एक्टर थे मुराद साहब। बड़े खूबसूरत इंसान थे, गोरी रंगत थी, नीली आंखें थी और बिल्कुल सुनहरे बाल थे। उनकी शक्ल सूरत तो मुझे नहीं मिली, लेकिन उनसे मुझे विरासत में उनकी आवाज मिल गई। तो क्या हुआ कि मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई। ये फैक्ट है, ये मेरी माँ ने मुझे किस्सा सुनाया है, ये कोई फिक्शन नहीं है। कि मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई और जब मैं इस दुनिया में वजूद में आया और मैं नर्स की गोद में था, लिपटा हुआ तौलिए में, और नर्स ने कहा कि बेटा हुआ है आपके। उनको यकीन नहीं आया, लेकिन जिस भारी आवाज में मैं रोया तो मां को देखकर नहीं, सुनकर यकीन हो गया कि ये लड़का है। तो ये देखिए, कुछ बातें होती हैं जो नेचुरल होती हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम चारों जो बैठे हैं, एक तो आप जैसे कदरदान भी हैं, लेकिन दूर से आप तारीफ करती हैं। तो और नजदीक मैं आऊं क्या? जाऊं? हाँ, मैं यही कहने वाला था। वो तो वहां से यहाँ आए, अब आप भी कुछ मेहनत कीजिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे आ जाऊं। मैं ऐड करना चाहता हूँ जो रजा भाई कह रहे हैं कि you know, to be successful, whether as a villain or an actor, you have to have something unique. Exactly, yes. Something unique in your persona, in your voice, in your acting. अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसका पूरी जिंदगी आपका मजाक उड़ाया गया है, कि आपको कहा गया है कि आपकी शॉर्ट कमिंग है. Eventually that may become a unique selling point, persona that will make you a star. आप देखिए, लोग मिमिक्री करते हैं,
उन्हीं एक्टरों की आवाज निकालते हैं ना जिनकी आवाज कुछ अलग है। सभी एक्टरों की आवाज भारी नहीं है, सभी जिनकी आवाज जो है बहुत सुनी गई है। नहीं ऐसा नहीं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सभी एक्टर्स की, सभी हीरो की आवाज भारी नहीं है। कहने का नहीं। हाँ, तो कुछ कहने का मतलब ये जो जिन वॉइसेस से ऑडियंस जो है फेमिलियर है। या सो देयरफॉर समथिंग यूनिक विल मेक यू अ स्टार। आई एम नॉट सेइंग एक्टर विल मेक यू अ स्टार। एक्टर चलता है या स्टार चलता है यार? मैं बड़ी खुशी 50 साल से कर रहा हूँ सर आप तो कैसे भी चलते हैं सर। अरे I just want to know seriously. It is too late, sir. What matters more? Next please. Story or actor? Yeah, he's got the mic. Yes. अरे यार लड़कियों को भी दो आगे माइक उनको। मगर ये माइक पहले ही इनके पास पहुंच। हाँ बोलिए, फरमाइए। सर मेरा नाम सागर लंगोटे है। मैं मराठी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ सर। लेकिन मैं अनंत महादेवन सर का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। उनके साथ फिल्में कर चुका हूँ। लास्ट टाइम मेरी 10 स्टोरी टेलर फिल्म थी यहाँ पे परेश रावल सर के साथ। सो सर बहुत मज़ा आया आज आपका ये सेशन देख के। और मैंने आजकल हिंदी भी ऐसी नहीं रही जो आप लोग बोलते हो और आवाज में उतार चढ़ाव, तो इसमें कैसे काम किया जाता है, किया है? क्योंकि मैं आवाज के बारे में पूछना चाहता था लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि इस पे कैसे काम किया है। और गुलशन सर आपने तो बहुत जगह काम किया है, एक मराठी फिल्म भी कर देना। बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ मराठी फिल्म। I have already done 2 Marathi movies. One was उपकार दुधाचे and सलीम अंकल की। Exactly. One was और एक थी लग्न मादे खंडोबाची। ये 2 फिल्में मैंने मराठी की और मैंने खुद डब भी किया है उसमें। ये नहीं है कि मेरी जगह किसी डबिंग आर्टिस्ट ने मेरे डायलॉग बोले, क्योंकि इनकी आवाज कोई डबिंग कोई कर ही नहीं सकता है। यस किरण जी। में हीरो को देख के उसे अच्छा लगता है, पर आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि कोई लड़की आपको बहुत पसंद आ गए पर वो लड़की आप तो गुलशन ग्रोवर है, रंजीत है, इसीलिए वो लड़की आपको रिजेक्ट कर दिया? या मेरी शुरुआत मैडम बहुत बुरी हुई शुरुआत। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, मैं उसे बहुत पसंद करता था और जितना मैं उसे पसंद करता था उतना ही वो मुझे नापसंद करती थी। तो एक दिन मैं बड़ा, मेरी उम्र होगी 4-4.5 साल की, उसकी तरफ बड़ा मैं बचपन से ही, आप समझिए। तो मैं बड़ा और मेरा विचार था उसका चुंबन लेने का। तो उसने क्या किया, मैं जो बड़ा तो उसने दांतों से मेरी नाक काट ली और खून बहने लगा। तो मैं रोता हुआ घर भागा तो मेरे डैडी ने कहा कि बेटे शुरुआत तो तेरी बहुत बुरी हुई है। तो तब से जो है बिल्कुल बहुत फिल्मों में हम कुछ भी कर ले वो बात अलग है, लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पर्सनल लाइफ में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, or I'll take my words back, all of us are, the villains are very good human beings. उसका रीजन है देखिए, हर इंसान में ईर्ष्या होती है, लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है। वो हम सबका सब जो है पर्दे के सामने निकाल देते हैं, तो जाती जिंदगी में हमारे लिए कुछ बचता नहीं। और हीरोज की जो बीवियां हैं जितनी दुखी रहती हैं कि कौन सी लड़की के साथ होगा, कौन सी लड़की, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारी बीवियां बहुत सुखी हैं कि कहीं भी जाएगा लड़कियां ऐसे भागने वाली, इसे कुछ मिलने वाला। And you all look the same. For so many years you're looking like the same. I don't know how you maintain. शरीफ लोग कभी बदलते नहीं हैं। शरीफ लोग वैसे ही रहते हैं। My question is, in the olden days, like the hero was like white and the villains were like portrayed as black. Today, even the heroes are grey, the villains are grey. Is it difficult to play a villain today, or like it's easier, like as you compare to the olden days?
Absolutely right, because as I said earlier, the black characters from society have disappeared. The bad people have got submerged into the society, they become grey. So therefore the characters that the writers write are grey. It is challenging, as Kiran said, change will happen. Evolution, change is an integral part of us, our human being, There is no way that change will not happen. So therefore, playing the character of a villain today, or playing those absolutely black characters, both were challenging at that time. This is challenging, stimulating, exciting, and we play them very, very well. Even now, these characters, because with every art, if you get stuck, then you're dated. Your craft is dated. You are not evolving. You are not understanding what the customer or the client or the person you are entertaining wants. So therefore, we play these great characters with tremendous amount of happiness and ability. कला मंच ऐसी एक गतिविधि है विद्यार्थी परिषद की, उसकी नेशनल कन्वीनर हूँ सर। तो मैंने अभी तक आपको सुना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। क्या है कि आपने एक बात कही और बहुत मुझे लगता है कि म्यूचुअल बात एक निकल कर आती है कि जब आप पर्दे पे काम करते हैं तो आपको एक समाज का बहुत बड़ा तबका देखने के लिए आता है और कहीं ना कहीं आप उस समाज के कुछ हिस्से के तबके को इंस्पायर भी कर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जब हम सिनेमा में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उससे रॉन्ग नैरेटिव समाज के बीच में आता है जो नैरेटिव कभी सेटेड ही नहीं था? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग नैरेटिव। बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि किस प्रकार से कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो चीज़ें होती नहीं है पर दिखाई जाती है और वो चीज़ सत्य नहीं है पर जितनी भी ऑडियंस है उस चीज़ को सच मान लेती है। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़ाती जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि हर बुरा आदमी जो है उसकी पिटाई हो, वो जमाने में रुसवा हो। बुरे आदमियों की भी बड़ी लंबी इनिंग्स चल जाती हैं, हम आप सब जानते हैं। लेकिन स्क्रीन पे हम लोग हमेशा एक चीज दिखाते हैं, विलन कुछ भी कर ले, कितनी भी बुराई कर ले, कितना भी पावरफुल हो, आखिर में उसकी पिटाई होती है। हम तो समाज की सेवा करते हैं। हम जिस किस्म के हमने ब्लैक कैरेक्टर्स किए हैं, हम बच्चों से, देशवासियों से कहते हैं कि हम जैसी हरकतें मत करो, वरना आखिर में तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हमारा हुआ है। तो ये तो हम सेवा करते हैं। जो भी हमने आज तक स्क्रीन पे किया है, ऐसे हम लोग हैं नहीं, बट वी ट्राई टू डू इट वेरी कन्विंसिंगली। लोगों की हम गालियां खाते हैं, लोगों की झिड़कियां सुनते हैं, लेकिन हम ये मैसेज देते हैं कि प्लीज हमारी तरह मत बनना, वरना आखिर में तुम्हारा यही अंजाम होगा। एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप विलन्स नहीं, आप एक्शन में हीरोज हैं और यू आर प्लेइंग सो गुड। थैंक यू सो मच। एक मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा आपको, बहुत अट्रैक्टिव है आप। धन्यवाद। और कल मैंने देखा था आप गुलाबी जोड़ा पहने थी, मुझे वो आपका जोड़ा दिया। 4.5 साल से तैयार हर किसी का जोड़ा याद नहीं रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। और विलेन लोग आते हैं ना, मंदिरों में घंटियां बज जाती है, बोल भाई। विलेन हम लोग जब मंदिरों में घंटियां बज जाती है, हे भगवान ये राक्षस आया है बचाओ इससे, हमारी वजह से भगवान को भी याद कर लेते हैं। यस, फिल्म्स के अंदर से उस प्रकार के याद रहने वाले कैरेक्टर्स, खलनायक के, चाहे वो ग्रे शेड हो या कंप्लीटली डार्क हो, अब नहीं लिखे जा रहे, नहीं पोर्ट्रे किए जा रहे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि टाइम आ रहा है where some of it will be brought back. As is with fashion, as is with art, as is with food fads, fitness, everything, some of the things that were relevant in the past keep coming back. Like that, I mean, from
what the indications are कि दोबारा से उस प्रकार के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आज के सर्कमस्टेंसेस में राइट दिखते हुए, आज के सीन्स में करेक्ट दिखते हुए लिखे जाएंगे और बहुत सारे कलाकार, हम ही नहीं और यंगर कलाकार उनको पोर्ट्रे करेंगे और वो यादगार रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। Villains, like why in that era, like until now we remember like since 20 years we remember only you. Since my childhood I only remember you guys as villains, and like why there were no women villains or you know female villains? There was कुलदीप कौर, ललिता पवार जी, ललिता पवार, बिंदु जी, The impact. शशिकला, जो ललिता पवार जी जो जन्म जली, उनका बड़ा फेवरेट डायलॉग था, अरे जन्म जली, वो हर फिल्म में जन्म जली बोलती थी, वो बहुत पॉपुलर रही है। और एक जमाने में अभी तक क्यों नहीं है सर? मैं आपसे एग्री करता हूँ, कहाँ डिमिनिश हो गए? मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक जमाने में वैम्स होती थी जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ विलन जो है वो डोमिनेट करता रहा और वैम्स जो है वो साइड लाइन हो गई हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज के जमाने में जैसे डायनासोर्स नहीं होते हैं, सिर्फ जिक्र होता है कि डायनासोर होता था, इसी तरीके से वैम्प जो है आज वैम्प नहीं है। वैम्प के पुराने जमाने की जो वैम्प्स हैं उनका जिक्र है, बट देयर आर नो वैम्प्स। और मैं समझता हूं कि अच्छा ही है, मैं समझता हूं कि अच्छा ही है। अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता है। हाँ, उनको देवियों का दर्जा दिया जाता है। अगर उनकी बुराई ना दर्शाई जाए तो अच्छा है, बिकॉज हमारे खून में ये चीज शामिल है। हमारा ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, हमारे खून में ये बात शामिल है कि हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, महिलाओं को हम देवियों का दर्जा देते हैं। तो ये अगर उनकी बुराई ना दर्शाई जाए तो बहुत अच्छा है। टीवी पर तो यही दिखाया जाता है। टीवी पर तो चलता है, टीवी पर है, आप लोग टीवी पर देखते हैं। हर टीवी शो में एक वैम्प बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखते हैं आप लोग।